नमस्कार। नेटवर्क भारत देख रहे हैं आप। देश के गर्म माहौल वाली सीटों में से एक सीट है आजमगढ़। यहाँ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता धर्मेंद्र यादव चुनावी ताल ठोक रहे हैं। इनका और भी परिचय है। ये सैफई परिवार का हिस्सा है, अखिलेश यादव जी के चचेरे भाई हैं। और आप इलाहाबाद से उनको चुनाव जिताने के लिए, उनके लिए कैंपेनिंग करने के लिए आ चुकी हैं। आपसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या देखा आपने यहाँ, कितने मत धर्मेंद्र भैया को मिल रहे हैं। जो विपक्ष के नेता दिनेश लाल यादव जी हैं, वो किस प्रकार का चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं, क्या देखा आपने? हमने ये देखा कि हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ धर्मेंद्र जी को पूरे का पूरा समर्थन मिल रहा है। हर जगह, चाहे वो जिस भी वर्ग का हो, चाहे मतलब महिला हो, पुरुष हो, दलित हो या पिछड़ा हो या सामान्य हो, सारे लोग इनको पसंद कर रहे हैं और बहुत ज्यादा वोटों से इनको जिताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्मिला यादव है। उर्मिला यादव जी, तो धर्मेंद्र यादव जी के लिए कैंपेनिंग कर रही हैं। अभी तक किस प्रकार की स्थिति में भाजपा यहाँ दिख रही है, क्योंकि वर्तमान में जो सांसद हैं भाजपा तो इतना डर गई है, इतना भयभीत हो गई है, उसने इतना, उसका भ्रष्टाचार तो चरम सीमा क्रॉस कर दिया है, जो है पार कर गई है। इसलिए वो इनसे इतना भयभीत हो गई है कि वो तो सोच रही है कि मैं ऐसा कुछ करूं, ऐसा कुछ विद्रोह करूं या कुछ भी करूं कि इनको वोट लोग देने से पीछे हट जाए। तो भाजपा ये चाहती है कि वोट धर्मेंद्र जी के पक्ष में ना पड़े। और इतना भीड़ देखकर तो उसकी तो हालत खराब हो गई। कहीं मोदी और योगी बेहोश ना हो जाए, उनको हॉस्पिटल ना पहुंचाना पड़े, जिस तरह का काम कर रहे हैं। और कल देखिए, कल इतना तो पूरा छावनी लाके यहाँ कर दिए ये धर्मेंद्र भैया के उसमें रोड शो में, इतना कभी रही नहीं है। डरबसी तो ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि आप महिला हैं और महिलाओं के मुद्दों को बेहतर समझती हैं। हाँ, महिला क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ से अगर धर्मेंद्र? हाथरस में देखिए, मतलब वहाँ महिलाओं के साथ क्या किए। जहाँ देखिए, हर जगह, हर राज्य में तो महिलाओं के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। उनको कोई न्याय दिला रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आंख तो बंद कर लेते हैं वो। योगी जी कहते हैं, योगी जी का आपने कई सारा बयान हमने देखा, वो कहते हैं अगले चौराहे पर राम नाम सत्य। ये किस तरह से धरती पर चरितार्थ है या नहीं? राम नाम को तो मतलब हमारे सबके देवता, सुनिए भैया, राम नाम जो कर रहे हैं, राम हो, कृष्ण हो, रहीम हो, जो भी हो, सब हम सब भी उनको मानते हैं। लेकिन उसका राजनीति में गलत प्रयोग करना, ये तो गलत है ना। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि जब बेटियों और बहनों को कोई छेड़ेगा, महिलाओं को कोई छेड़ेगा इस देश में, प्रदेश में, तो योगी जी कहते हैं कि हमारी पुलिस उनका राम नाम सत्य कर देगी अगले चौराहे पर। इस परिप्रेक्ष्य में मैंने आपसे प्रश्न किया था। तो उनका भी लोग राम नाम सत्य कर देंगे। इनका? मोदी जी का, योगी जी का, मोदी जी का। वो तो कह रहे हैं कि भूषण जो बच्चियों का शोषण कर रहे, तब उनका वोट और सब कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? नहीं पूछ पाते हैं क्यों आप मतलब गलत पूछ रहे जो है पहलवान बच्चियों हमारी जितनी आप बीच में काहे आ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं, आप पूछने की। इन प्रकरण पर कभी उन्होंने, आप ये बताइए, कभी भी आप मोदी और योगी से कोई प्रश्न किए हैं आप? सत्ता उनकी है ना भैया, सत्ता उनकी है ना, उत्तर उनको देना चाहिए। सारे उत्तर वो दें जनता के लिए कि जनता के लिए क्या करेंगे जो है। तो आपको क्या लगता है जब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो आपके नेता क्या करेंगे जनता के? हमारे नेता तो समय बताएगा कि क्या नहीं करेंगे। सब कुछ करेंगे, जो उनकी घोषणाएं हैं सब कुछ जनता के लिए करेंगे। महिलाओं के लिए क्या करेंगे? महिलाओं के लिए भी उन्होंने जो ये वो आरक्षण है और बाकी जो भी है, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, पहले भी किया, जब सरकार रही तब भी किए। जब सरकार थी, अभी मोदी जी को मैं सुन रहा था कल परसों में, और अमित शाह जी को सुनता रहता हूँ मैं, योगी जी को और अखिलेश जी को भी सुनता रहता हूँ। ये मोदी जी कहते हैं कि पहले गुंडों की सरकार थी, बेटियां बहनें सुरक्षित नहीं थी उत्तर प्रदेश में, रात को 11 बजे के पहले निकल नहीं पाती थी। ये कौन जाने भैया। और आज बेटियां सुरक्षित हैं, निकल रही हैं। योगी जी एकदम न्यायिक फैसला ले रहे हैं। ये योगी जी कह रहे हैं ना, लेकिन सड़क पर आप उतर कर निकल कर देखिए, कितना लड़कियां सुरक्षित हैं। उनको लगता है लड़कियां सुरक्षित, क्या वो घर घर देख रहे हैं क्या? किसके साथ क्या हो रहा है, रात में क्या हो रहा है, सड़क चलते क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं। अब आप भी लग रहा है उन्हीं के, उनसे बिके हुए लग रहा है। कैसे आपको ये पता चला? कैसे हमें क्यों नहीं पता चल पा रहा है कि हम बिके हुए हैं?
आपको ही क्यों आपको ही ऐसा क्यों पता चल रहा है? सब उन्हीं की है ना, सारी मीडिया। आप देखिए जानते हैं, जब हम अपना बयान तो हमारा कोई है नहीं। बदायूं में डिबेट हो रहा था और जैसे उन्होंने मेरी तरफ माइक लगाया, जब मैंने कहा कि मुझसे पूछे कि मुद्दा क्या है, मैंने कहा भैया मेन प्रकरण तो यही है, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार तो उनका बहुत आगे बढ़ गया है। जब छात्र इस तरह, नौजवान छात्र घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कितनी बार कितने साल मतलब निकलवाए अखिलेश सरकार में। एक सेकंड में आपको रोक रहा हूँ। आप ये बताइए, मुझे भाजपा का भ्रष्टाचार दिखता है और सपा का भी दिखता है और बीएसपी का भी दिखता है। मैं लखनऊ में रहता हूँ, एक गोमती रिवर फ्रंट बना हुआ है, 1,740 करोड़ की लागत से बनाया गया है उसको। हाँ, समझ रही है ना आप? उसकी एक भी रेलिंग सुरक्षित नहीं है, उसमें एक भी रेलिंग लगी नहीं है। शमशान घाट की तरफ जाकर आप देख लीजिए, चाहे उधर की तरफ जाके देख लीजिए, जिस तरह से उसका सौंदर्यीकरण की बात की गई थी, अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से उसमें पैसा पास करवाया था, उसको जमीन पर चरितार्थ नहीं किया गया है। वहीं बगल में 1090 है, वहां पर एक रोड बनाई है योगी जी ने, उसको मैंने हाथ से खोदा था एक बार। हाथ से कोई रोड खोद सकता है क्या? नहीं खोदा सकता ना, हमने खोदा था। वहीं बगल में अम्बेडकर पार्क भी है और वहां हम गए थे, 1,370 करोड़ की लागत से उसको भी बनाया गया है। और उस पार्क में मुझे नहीं लगता कि 370 करोड़ लगा होगा। अब आपको सिर्फ एक पार्टी का भ्रष्टाचार क्यों दिखता है? ये ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जिसकी सरकार थोड़ा है, तेज बोलो। नहीं, जिसकी सरकार है, अब इनका काम है ना ये सब करवाना, करवाए ना। क्यों जनता पूछ रही है कि जो है अखिलेश भैया क्या नहीं कराए, ये नहीं कराए, रोड नहीं बनवाए, जो भी चीज है। तो जब हाँ भैया, हाँ मतलब जिसकी सरकार है, इसका ये क्यों नहीं करवा रहे हैं? ये क्यों नहीं लोगों के लिए करवा रहे हैं कुछ? जो है बताइए, इनको भी तो करवाना चाहिए ना। तो आप तो इनकी सरकार है, मतलब काम तो इनको करवाना चाहिए। आपने एक ठीक कौन सा यादव जी, आपने एक ठीक कौन सा परिमापन मापा जिससे आपने ये निर्णय लिया कि हम वो बिके हुए मीडिया के लोग हैं? मतलब मैं वो बिका हुआ मीडिया का चैनल हूँ जिसका भैया, आपने आपकी बातों को मैंने उठाया नहीं कि आपकी बातों पर मैंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। जहां आपने गलत बोला वहां मेरा प्रश्न चिन्ह खड़ा करना जिम्मेदारी है मेरी। किस स्तर से आपको लगा कि ऐसा मैं बिका हुआ हूँ? ऐसा हर जगह हमने देखा है। कभी भी अगर हर जगह कभी भी मतलब कोई अगर कुछ बोलना चाहता है, एक मिनट आप रुक रही हैं, उनसे बात करने पिछली बार भैया सुनिए, पिछली बार भी जो चुनाव हो रहा था विधानसभा वाला, हाँ, उसमें भी अंजना वो कश्यप मैडम आई थी, वो पूछी ना, जैसे माइक हम लोग हमारी तरफ लगाए तो मैंने जैसे नाम लिया, एक शब्द बोले कि माइक हटा दी, माइक तुरंत हटा दी। तो इसका क्या? मैंने तो नहीं हटाया ना, मैंने तो नहीं हटाया आपके आगे से माइक। बता रही हूँ कि ऐसा ही वही करते हैं। एक परिमापन जानना चाहता हूँ कि आप- ठीक कौन सा परिमापन माप लिया जाए जिसके अनुसार हम निर्णय कर पाए कि हम उस वाले पक्ष से हैं या इस वाले पक्ष से हैं। कौन से मीडिया वाले भैया सुनिए, पहली बात तो यहाँ संख्या कम है। अभी जब जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है सपा की, तब वो घबरा जाते हैं, मीडिया वाले भी घबरा जाते हैं, भाग जाते हैं, हटा लेते हैं माइक। जो है अकेले बैठे हैं, हम तो नहीं घबरा रहे हैं। यहाँ आप मुद्दे पे बात नहीं कर पे ही बात कर रहा हूँ यादव जी। बेरोजगारी, आप बताइए बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, महंगाई कितनी बढ़ गई है, किसान परेशान। अरे रुक जाओ, नहीं सुनिए, अरे रुक जाओ। मैं आपसे महंगाई और किसान के मुद्दों पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, शिक्षा और चिकित्सा के मुद्दे पर मैं सरकार से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं अगर भाजपा सरकार से सहमत हूँ तो उसके एक मंत्रालय से, वो है नितिन गडकरी जी का मंत्रालय। अगर किसी मंत्री से सहमत हूँ तो वो है नितिन गडकरी। उसके अलावा मुझे भाजपा में मैं किसी से सहमत नहीं हूँ। आप किस अनुसार ये इल्जाम लगा सकती हैं? आप किस अनुसार ये कह रही थी कि आप भैया मिले हुए हैं? कौन सा ये परिमापन आपने नापा? वही मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हर जगह कहा जाता है, आप ही नया नहीं कह रहे। मैंने इसी आधार पर कहा। हाँ। जब कभी भी पूछा जाता है कोई चीज अगर बताना है तो उस समय जो मेन मुद्दे आते हैं उसी समय माइक हटा लिया जाता है। तो अभी मैंने हटाया आपके आगे से। मैं मीडिया की बात कर रही हूँ। रुक जाइए, आपसे आएंगे, आपसे बात कर चुके हैं ना। काहे आप डिस्टर्ब कर रहे हैं? काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? हाँ, तो आप कह रही थी बृजभूषण शरण सिंह वाले मामले पे। वो जनता है, उनसे एक बार सवाल ले लीजिए। अरे जनता से अभी पूछ लेंगे, पहले एक नेता से पूछने दो भाई। यूनिवर्सिटी की नेता रही हैं। ठीक है। हाँ, आप यूनिवर्सिटी की नेता रही हैं। छात्र राजनीति की है, उसके बाद जो है जब से कर ही रहे हैं, सक्रिय सदस्य हैं पार्टी में। बाकी कोई दायित्व दिया आपको पार्टी ने? नहीं लिया, नहीं दे तो रहे थे, कौन सा दायित्व दे रहे थे?
ये बहुत पहले दे रहे थे लेकिन मैंने नहीं लिया। अरे यार और सबकी खात पैकेज ना मोदी जी के डर से पैकेज ना मिलत ना मोदी जी के डर से भग गया पैकेज ना मिलत ना दे पाइत ना कह रही थी कि बृजभूषण वाले मामले पर आपसे जितना क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एक भी नहीं कटेगा। ये जो बीच में चिल्ला रहे हैं लोग इनका कटेगा। आपसे जितना पूछ रहा हूँ एक भी नहीं कटेगा। आप सर्च करके देख लेकिन लेना। हाँ। काट देते हैं लोग। नहीं मैं नहीं काटता। मैं किसी का चाटुकार नहीं हूँ ना काटूंगा। आप बताइए अगर चाटुकार होता ना तो मेरे पास बहुत सारे ऑफर आए। मैंने बहुत सारे ऑफर ठुकराए। आज मेरे पास कैमरामैन नहीं है तो मेरे पास सब कुछ होता। मैं गौरव विनायक दुबे हूँ। आपसे मैं जानना चाहता हूँ बृजभूषण वाले मामले पर क्या कहना चाह रही थी आप? हम बता चुके कि वो थोड़ा तेज बोलिए सुनाई देता है लोगों को। एक ही लोग से सवाल मत करिए और यहाँ से नौजवान जो सरकार आएगी चाहे वो एनडीए की आए या इंडिया की आए आप उससे महिलाओं के हित में कौन से ऐसे मुद्दों पर जानना चाहती है, कौन से मुद्दे को विकसित करना चाहती है महिलाओं के जो हित में हो, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो और महिलाओं के लिए लाभकारी हो? कौन सा मुद्दा चाहती है? हाँ, महिलाओं की सुरक्षा ज्यादा अनिवार्य है। नहीं सारे मुद्दे जो महिलाओं के हित में होंगे वो आप सरकार से उठा पाएंगे? हाँ बिल्कुल उठा पाएंगे। उनके लिए जो वो 1 लाख कर नहीं दिया गया है, 1 लाख सालाना नहीं कर दिया गया है, वो भी होगा जो है अगर सरकार बनती है तो। अब बाकी पेंशन भी बढ़ा दी जाएगी। पेंशन किसकी बढ़ाएगी? महिलाओं की। अच्छा ठीक है। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो महिलाओं के हित में काम होगा। हाँ, महिलाओं के लिए होगा। आपको ये पूर्ण विश्वास है? हाँ, गरीबों के लिए होगा, नौजवानों के लिए होगा, सबके लिए होगा। तो ये थी हमारे साथ उर्मिला यादव जी जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्र नेता थी पहले और धर्मेंद्र यादव जी के लिए कैंपेनिंग कर रही हैं और आजमगढ़ में है। इन्होंने जो कहा आपने सुना, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? महिलाओं के मुद्दे क्या होने चाहिए? महिलाओं के मुद्दों पर समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तब क्या निर्णय लिया था? इंडिया अलायंस जब सत्ता में थी तब क्या निर्णय लेती थी? एनडीए आज सत्ता में है तो क्या निर्णय ले रही है? मणिपुर का घटना हुआ, बृजभूषण का घटना हुआ और तमाम ऐसी आप प्रत्याशाएं हैं। उन सारी मुद्दों पर आप क्या समझते हैं अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप राजनीतिक मंच, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म और उसका सहयोगी मंच नेटवर्क भारत देख रहे थे। मैं हूं आपके साथ गौरव विनायक। जुड़े रहिए, हमें देखते रहिए।